नमस्कार, मैं संभव शुक्ला और अभी आप देख रहे हैं लखनऊ समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई हैं। ऐसे में भाजपा ब्राह्मण चेहरों को आगे कर रही है और मायावती की पार्टी बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। और ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के छोटे लोहिया कहे जाने वाले अभिषेक मिश्रा जी हैं। इनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे सपा की सरकार बनाएंगे। आइए बात करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। चुनाव आने में कुछ ही महीने बाकी हैं अभिषेक जी, कैसे आप ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचेंगे? आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं, सपा के एक नेता हैं, अखिलेश यादव के राइट हैंड हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक फोटो बहुत वायरल हुई थी आपकी लंबुआ से पूर्व विधायक संतोष पांडे जी की और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। तो एक जिम्मेदारी जो आपको दी गई है, तो आप कैसे इसको करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सबको इकट्ठा करके साथ लेके चलना चाहती है। हर वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म, हर जात के लोगों को लेकर के, हर प्रोफेशन के लोगों को लेकर के हम मुद्दे धर्म और जात नहीं बनाना चाहते। इनफैक्ट हमारी लड़ाई ही जो रिलीजन का रोल आया है पॉलिटिक्स में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को लड़ाने का काम किया, हमारे आपके बीच संबंधों को विच्छेद करने का काम किया, जिस तरह लोगों को अलग करने का काम किया, उनके बीच में मनमुटाव पैदा करने का काम किया, उसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सोच है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है। जहां तक आपने सवाल खासकर ब्राह्मणों का पूछा, तो उस पर मैं सवाल जवाब यह देना चाहूंगा कि आज ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, तिरस्कृत महसूस कर रहा है। उसकी अपने आप को उसे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी बेइज्जती हो रही है। उसका जो जायज है, जो हक है, जो उसको उचित मिलना चाहिए, जो न्यायोचित उसकी संविधान के तहत गारंटीड है, वो चीजें भी नहीं मिल रही हैं। उसको थाने पे परेशान किया जा रहा है, तहसील पे परेशान किया जा रहा है। वो बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महंगाई सातवें आसमान पहुंच गई है। तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने इस बार और हर वर्ग के साथ साथ ये मन बनाया है कि 2022 में अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार, पूरा स्नेह, पूरा सत्कार, पूरा दुलार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी को मिलेगा और वो दोबारा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको मिलेगी। और समाजवादी लोग एक मजबूत सरकार, एक ऑल्टरनेटिव सरकार, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाली सरकार, रोजगार की जो जिम्मेदारी लेती है और जो जिम्मेदारी लेगी कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं होंगी उत्तर प्रदेश में, ऐसी सरकार समाजवादी पार्टी देगी। क्या समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी? समाजवादी पार्टी सबका सम्मेलन करेगी, सबको जोड़ने की बात करेगी, सबको साथ लेके चलने की बात करेगी, सबको एक साथ लेके चलने की बात करेगी। हम धर्म के नाम पे जो बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके खिलाफ है। लोगों के बीच गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे, बाजार बाजार जाएंगे और निवेदन करेंगे कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे मत बटिए, जातियों में मत बटिए। एक प्रदेश है, आपसे इस पे काम करना है कि कौन रोजगार पे काम करेगा, कौन महंगाई कंट्रोल करने पे काम करेगा, कौन स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करेगा, कौन सड़कों पे काम करेगा, वो समाजवादी पार्टी करेगी। कौन पुलिस की व्यवस्था ठीक करने पे काम करेगा, वो समाजवादी पार्टी करेगी। इस पे ध्यान दें, इसको मुद्दा बनाएं। राजनीति में मुद्दे बदलने की जरूरत है, हिंदू मुसलमान को मुद्दा खत्म होने की जरूरत नहीं, विकास का मुद्दा तो हमेशा रहता है, मेमोरेंडम में लिखा जाता है और सारी जो पार्टियां हैं लिखती हैं कि हम विकास का मुद्दा, सड़कें बनवाएंगे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, स्कूल में व्यवस्थाएं करेंगे, तमाम बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है जातिगत बहुत समीकरणों पर टिकी रहती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? और एक मेरा क्वेश्चन, जो योगी जी, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद कई रंगबाज ब्राह्मणों का जो एनकाउंटर हुआ उस पे योगी जी के ऊपर थप्पा लग गया कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की यह कोशिश रहती है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की राजनीति करते समय कि हमारे काम से राजनीति का आचरण बदले, राजनीति का व्याकरण बदले, राजनीति का संस्कार बदले, राजनीति का सत्कार बदले, राजनीति करने का तरीका बदले, राजनीति की भाषा बदले। जो भाषा बाकी लोग बोल रहे हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा वो भाषा नहीं बोलते। हम सबको साथ लेके चलने की, काम करने की, विकास पे काम करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करने की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ पे काम करने की, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की, न्यूट्रिशन मिशन के माध्यम से जो हमारा मोर्टेलिटी दर है उसको कम करने की, इन चीजों पे काम करेंगे। बाकी चीजों को मुझे लगता है मुद्दा नहीं बनना चाहिए और न अभिषेक मिश्रा उन पे जवाब देंगे।
बिल्कुल अभिषेक मिश्रा जी, बिल्कुल आप जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम एक पॉलिसी पे काम करेंगे जो विकास का सिर्फ मुद्दा रहेगा। तरीका यही है हमारा। तरीका, बिल्कुल तरीका आपका यही है, और आप जब तक हैं और जब तक आप काम करेंगे विकास को ही आप इंपॉर्टेंस देके मुद्दा बनाए काम करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, योगी गवर्नमेंट में जो आखिरी 2-3 क्वेश्चन प्लीज सर, 2 क्वेश्चन प्लीज 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 सर, ठीक है। खुशी दुबे के घर पे समाजवादी पार्टी का कोई अभी तक गया क्या? खुशी दुबे के पिताजी से आप पूछिए कि अगर किसी ने संघर्ष किया है, किसी ने लड़ाई लड़ी है, कोई मदद कर रहा है, जिसने हर मौके पे साथ दिया है, यहां से लेकर के गवर्नर तक को ज्ञापन दिया गया है, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की है, हमेशा उसके नाम पे कैंडल मार्च निकालने की अगर बात हुई है, अगर संघर्ष किसी भी लड़ाई का उत्तर प्रदेश में कहीं भी, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे बुनकर की बात हो, चाहे किसी की बात हो, किसानों को लेकर के आज जो 3 कानून हैं उन पे समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी जिसने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के हक में नया कानून बनाना होगा तो हम नया कानून बनाएंगे, रोजगार के लिए बनाना होगा हम रोजगार के लिए बनाएंगे। निश्चित रूप से खुशी दुबे के लिए चाहे कोई भी हो, ये एक उदाहरण है सिर्फ, ऐसे बहुत सारे नाम उत्तर प्रदेश में हैं जिनके लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। जहां अत्याचार होगा वहां समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी और जीतेगी उस लड़ाई को। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 14% ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का वोट मिला के और तमाम उन जातियों का वोट मिला करके उत्तर प्रदेश में आप कितने सीटें जीतेंगे और कितने सीट जीतने के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे? समाजवादी पार्टी का टारगेट 351 सीटों का है। ईश्वर ने चाहा तो 351 की 351 सीटें जीत करके आएंगे। जनता में जिस तरीके की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के, बेरोजगारी जो पैदा कर दी इन्होंने, जिस तरीके से महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, दाल और सब्जी के दाम बढ़ा दिया, किसान का ऐसा उत्पीड़न, किसान की इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई, करप्शन थाने में तहसील में आसमान पे पहुंच गया है, जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। अब की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की धर्म पे बांटने की राजनीति खत्म होने जा रही है और उत्तर प्रदेश विकास को चुनने जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी हमने बात की प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी से, जो कि अखिलेश यादव जी के राइट हैंड कहे जाते हैं, छोटे लोहिया कहे जाते हैं, और ब्राह्मण नेता के साथ साथ एक जन नेता भी हैं। हमने अपनी बात अपने जो है दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक के साथ शंभव।